नमस्कार। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। ये जो महामंत्र है ये यजुर्वेद से लिया गया है। महर्षि वेदव्यास ने इसकी रचना की है। असल में ये मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। इसका आज मैं अर्थ, वैदांतिक अर्थ बताने जा रहा हूँ। पहला शब्द है कर्पूर गौरम। कपूर जैसा श्वेत और शुद्ध, शिव के निराकार, शुद्ध निराकार चैतन्य, प्योर फॉर्मलेस कॉन्शसनेस, शुद्ध निराकार चैतन्य के रूप को दर्शाया गया है। मतलब कहने का है कि जिस प्रकार कपूर सफ़ेद और शुद्ध है, वैसे ही शिव ज्ञान स्वरूप और निष्कलंक है। शिव का रूप निराकार, शुद्ध निराकार चैतन्य है, जिसका कि कोई आकार नहीं है, वो निराकार ब्रह्म है। दूसरा शब्द इसमें आया है करुणा अवतारम। वो करुणा के साक्षात अवतार है। करुणा मतलब क्या? करुणा मतलब दया और प्रेम, असीम दया और प्रेम। जिसमें दया आ गया, जिसमें करुणा आ गया, वो वास्तविक में शिवत्व उसमें आ जाता है। कहने का मतलब है कि हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को करुणामयी होना अनिवार्य है, दयावान होना अनिवार्य है। आप हर प्राणी जगत, इस जगत में हर प्राणी पे, हर आत्मा पे दया कीजिए, क्योंकि दया ही धर्म है। अगर आप दया नहीं कर पाएंगे तो आप शिवत्व के नज़दीक भी नहीं पहुंच पाएंगे। अगला बोला है इस मंत्र में संसार सारम। संसार सार का क्या अर्थ है? संसार का अर्थ क्या है? संसार है इस, जो हमें दिखाई दे रहा है इस जगत में, जो भी चीज़ें दिखाई दे रहा है वो पूरा संसार है, जगत है। और इसका सार जो है वो शिव है। उसका संसार का जो सार है वो शिवत्व है। पूरे ब्रह्मांड का सार शिवत्व है, संसार सार है। भुजगेंद्र हारम। भुजगेंद्र का अर्थ क्या है? भुजगेंद्र का अर्थ है कि भुजंग यानी कि सर्प। नाग का एक अर्थ काल भी कहते हैं। नाग का अर्थ काल इसलिए कहते हैं कि वो परे है, कालों से परे है। जो कि नाग को धारण कर लिया वो शिव काल से परे है। काल से परे का मतलब है काल विजयी है, काल पे विजय प्राप्त कर लिया है। महादेव ने काल पे विजय प्राप्त कर लिया है। उसकी कुंडलिनी शक्ति यानी समय पर विजय प्राप्त है। ये है भुजगेंद्र, भुजगेंद्र हारम का अर्थ। अगला शब्द है सदा वसंतम हृदयारविंदे। मतलब हृदय कमल में सदा निवास करने वाला। हमारे हृदय में शिव हमेशा निवास करते हैं। हमें अपने हृदय से 5 तत्वों को निकालना पड़ेगा। कौन कौन से 5? काम, क्रोध, लोभ, मोह
अहंकार, ये 5 चीज़ें अगर हम अपने हृदय से निकाल दें तो हमारे हृदय में शिवत्व आ जाएगा, हमारा हृदय ही शिवत्व हो जाएगा, हमारी आत्मा परमात्मा में मिल जाएगा। ये आत्मा, परमात्मा, शिवत्व तीनों एक ही चीज़ें हैं। ये 5 चीज़ें हम अपने हृदय से बाहर कर दें, हम शिवत्व हमारे हृदय में विद्यमान हो जाएगा, हम परमात्मा में मिल जाएंगे। अगला जो इस मंत्र में बोला है, भवम भवानी सहितम नमामि, यानी कि हम यहाँ शिव और पार्वती का अर्थ है, शिव चैतन्य है और शक्ति ऊर्जा है। शिव और शक्ति यह पुरुष और प्रकृति के मिलन की अवस्था है। मैं उस परम शक्ति को नमन करता हूँ। अब इसका तात्पर्य ये हुआ कि इस मंत्र को, इस जब आरती देते हैं परमात्मा को, तो इस मंत्र को हम आरती के अंतिम में बोलते हैं अक्सर। क्यों? क्योंकि ये कपूर जो है, जब आप उसको जलाएंगे तो कपूर में उसमें कुछ नहीं बचता, राख भी नहीं बचता, बिल्कुल जल के वो खत्म हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि जैसे कपूर जलकर कुछ नहीं छोड़ता, वैसे ही आत्मा को परमात्मा में लीन कर देना ही सच्चा समर्पण है। यह मंत्र आत्मा और शिव को, हमारी आत्मा और शिवत्व को एक कर देने का प्रतीक है। हमारी आत्मा और परमात्मा यानी शिवत्व, हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का एक महामंत्र है। इसके साथ ही आज इतना ही। नमस्कार।